हूं आपकी होस्ट रुकैया अकबर बलोच और आज मैं मौजूद हूं यूओबी में यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में। यहां मीडिया सेशन हो रहा था जिसमें बताए जा रहे थे जो हमारे क्रिएटर्स हैं, जो हमारे टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर हैं जो कि मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कंटेंट बनाते हैं लेकिन उनका वायरल नहीं होता, व्यूज़ नहीं आते। तो आज बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल जो हमारे पास यूट्यूबर थी, टिकटॉकर थे, यहाँ टाइगर भी मौजूद हैं और पलवशा भी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं और फिल्म मेकर हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जो लोग यूट्यूबर हैं या फेसबुक वाले हैं या जो सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, कंटेंट जो बनाते हैं लेकिन वायरल नहीं होते, आजकल अलमिया यही है कि माइंड सेट हमारी ऐसी है कि जिसमें कंटेंट नहीं होता, जो पे बिल्कुल फजूल होता है, वो लोग वायरल होते हैं। लेकिन वो लोग वायरल नहीं होते, उनके व्यूज़ नहीं आते जो कि कोई एक अच्छा डॉक्टर है या न्यूट्रिशनिस्ट है या कि कोई डीपीटी वाला है या कोई एक अच्छा मतलब ये कि कोई अच्छा कोई अवेयरनेस देना चाह रहा है, उनके व्यूज़ नहीं आते। शौकिया मैं मॉडल भी हूँ, बट मेरी जर्नी ऐसे नहीं थी कि शुरू से ही मैंने सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी और मॉडल बनूँगी। हाँ, मुझे शौक था ज़रूर। अभी हमारी एक अपकमिंग मूवी आ रही है, एक दिलेर, जिसको डायरेक्ट भी मैं पलोशा कर रही है। तो वो ISPR के साथ और बलूचिस्तान पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के ताउन से वो बन रही है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला हमारा ये है कि हम आप मिसिंग स्टूडेंट्स को जो उसमें पिक करें। उन्होंने कहा क्या चाहती हो आप ना, तो मैंने कहा कि पसंद है मुझे और मैं ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो सबसे बड़ा रोल होता है घर वालों का। उन्होंने सपोर्ट किया हर चीज़ में कि हाँ कर लो, या आपका शौक है आप पूरा कर लो। आप नेशनल लेवल पे किसी चीज़ को सबमिट कर रहे हो और वो भी जब एंट्रीज क्लोज हुई, ये मैं बात कर रही हूँ नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की। सबसे पहले तो मैं इस मूड के अंदर तब्दीली लाना चाहता हूँ। तब्दीली किस तरह से की? मैंने आप लोगों से वादा किया कि मैं इस मूड के बेरोजगारी खत्म करना किया था वादा। मैंने मजाक किया था। मैंने जितने पैसे चुराए पाकिस्तान से, वो मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में कई अरब रुपए हैं, इसीलिए मुझे हुकूमत ने जेल में डाला हुआ है। अंकल, आप अपने नामालूम अफराद को संभाले। मेरे डैडी जरदारी ने बोला है कि शेख रशीद तुम्हारी है। जैसे मैंने बात की कि हमारे साथ मौजूद हैं पलवशा खान जो कि फ़िल्म मेकर हैं और डायरेक्टर भी हैं। बहुत कामयाब इनकी स्टोरी है, लेकिन उनसे ये सिर्फ ये पूछना चाहेंगे जो कि ये क्वालिफाइड सर्टिफाइड मीडिया डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि क्यों जो कि फ़जूल कंटेंट होता है वो तो वायरल हो जाता है, तो ऐसी हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी माइंड सेट तब्दील कर सके, चेंज कर सके कि जो अच्छा कंटेंट हमारे पाकिस्तानी अवाम कुछ अच्छा देखे। जी मैम। अगर हम YouTube की बात करें मैम स्पेसिफिकली, तो थंबनेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है और दूसरी चीज़ जो मैंने मेंशन की, कैप्शंस। अगर आप नेशनली क्योंकि आपके यूथ और आपकी आजकल की आवाम जो पाकिस्तान में वो किसी और ही कंटेंट को प्रमोट करती, किसी और ही कंटेंट की तरफ जा रही है, तो अगर आप एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, आप इस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं जो कि वैल्यूएबल है, उससे लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, तो आप ज़रूर कोशिश करें कि आप उसे एक इंटरनेशनल टच दें। आप उसमें सबटाइटल्स ऐड करें लाजमी, ताकि अगर वो किसी बाहर ममालिक में वो किसी की रीच में जाता है और वो उसे देखते हैं तो उनको समझ में आए। एक बार वहाँ से व्यूअरशिप आनी शुरू हो गई तो आप जो है वो नेशन वाइड किसी व्यूअरशिप के मोहताज वैसे भी नहीं रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये कोशिश करते रहना होता है, हमें पोस्ट करते रहना होता है, वो एक वायरल वीडियो जिसके बाद हम चल पड़ते हैं। बिल्कुल मैम, आपसे ये क्वेश्चन भी लाजमी करूँगी। जैसे आपने कहा कि सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी को इस्लामाबाद के लेवल में कोई नहीं जानता था, वहाँ पे मैं भी लेक्चर देती हूँ, तो मैम कितने हर साल जो हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, ग्रेजुएट होती हैं हर साल, वो जाती कहाँ हैं मैम? ऑन स्क्रीन क्यों नहीं आती? क्या वजह हो सकता है? मोस्टली मैं क्योंकि खुद सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ, तो वहाँ पे लड़कियाँ जब यूनिवर्सिटी में दाखिल होती हैं और उनसे टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछते हैं कि यार आप लोगों ने क्या करना है, इस फील्ड में क्यों आए, तो मोस्टली कहते हैं भाई ने कहा था आ जाओ, अब्बू ने कहा था आ जाओ, और करना क्या है जी, कुछ नहीं करना, इसके बाद शादी करेंगे। मतलब मोस्टली वो मीडिया की डिग्री को भी इसी तरीके से ले रही होती है, एक अच्छी डिग्री से एक अच्छा रिश्ता आएगा, ठीक है, अच्छा, तो उससे ज़्यादा लड़कियां नहीं सोच पाती। और मोस्टली हमारी डिपार्टमेंट की लड़कियां स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट सेमेस्टर में 30-35, और जो ग्रेजुएट होकर निकलती हैं वो 12, 8, 6 भी हुई हैं, तो कोई भी नहीं रहता उस फील्ड में। और जो रहती भी हैं उनमें से भी अगर 6 रह गई हैं
और उनमें से 4 जो हैं वो शादी की नज़र हो जाती हैं फ़ौरन, शादी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद, तो वो स्कोप नहीं मिल पा रहा है ख़वातीन को और एसबीके की ख़वातीन को स्पेशली। अगर एसबीके से और ऐसी मिसालें आगे आएंगी जो कुछ बनेंगी, तो ही दूसरे लोग भी सोच सकते हैं कि यार हम भी शादी करें, उससे पहले भी कुछ कर लें। मैम पलवेश, हाँ आप ये ज़रूर बता दें हमारे व्यूवर्स को कि जिनके पास जो हम एक ब्लेम करते हैं ना कि हम नौजवान कहते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे पास मौके नहीं हैं, तो आप ये इनको ज़रूर बता दें कि आपने जब बनाई थी शॉर्ट फिल्म एक मोबाइल से बनाई थी और आज आप यहाँ तक हैं। प्लीज़ टेल अस योर सक्सेस स्टोरी। जो मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड की थी अपनी फ़िल्म, उसने नेशनल अवार्ड जीत लिया। तो ये चीज़ अपने आप में इस बात की दलील है कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, कोई बहाना नहीं होता। आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आजकल सबके मोबाइलों में कैमरा है और उस कैमरे से अगर आप कोई अच्छी चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके कंटेंट में पोटेंशियल है। बहुत सारे लोगों को तो टेक्निकलिटीज़ ऑफ कैमरा समझ भी नहीं आती कि एंगल क्या होता है, चीज़ क्या होती है। आवाम सिर्फ और सिर्फ आपकी कंटेंट पे ही फोकस करी होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो कंटेंट के अंदर देखते हैं यार शूट अच्छा हुआ है, ये कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है। तो सबसे पहले आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है कि आप कुछ अच्छा प्रोड्यूस करें, और अच्छे से मुराद मेरी है कि जो वाक़ियतन अच्छा हो, ना कि वो जो कि मशहूर हो। मशहूर होने और अच्छे होने में बहुत फ़र्क होता है। थैंक यू सो मच। जी, हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा के एक नाम टाइगर मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने कब से शुरू किया, और जो हम एक ब्लेम गेम कहते हैं ना कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके नहीं है, नौजवान ये कहते हैं, तो इन्होंने कब से शुरू किया और कितने साल हो गए हैं इन्हीं की कहानी में रहते हुए इन्होंने अपना एक नाम बनाया है। जी टाइगर, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सीन ऐसे है कि देखें, कोयटा जैसी सिटी में रह के आपको अगर सोशल मीडिया पे या अपने आप को आगे लाना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर से डर ख़त्म करना पड़ेगा। आपको अपनी फैमिली को लूप में लेना पड़ेगा। आपकी जो फैमिली है जब वो आपके साथ लूप में आ जाएगी तो ऑब्वियस है, हमारे साथ कई ऐसी फीमेल्स हैं जो काम कर रही हैं। आप खुद देखें, आपकी भी फैमिली है, फिर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं कि इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। जब आप अच्छे हैं तो मैं बोलता हूँ कि सारी दुनिया अच्छी है। दुनिया का काम है बोलना, दुनिया बोलती रहेगी। तो डू वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट डू इट। अच्छा, जो हमारे जो नए लड़के हैं जो आना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म में और एक नाम कमाना चाहते हैं, वो क्या करें? ऐसे हमारे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। हमारी एक कंपनी है अलाया इवेंट्स के नाम से, जिसमें हम लोग जो है मूवीज़ बनाते हैं, और अभी हमें बलूचिस्तान पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो उसमें हमारे पास काफ़ी स्कोप है जिसमें हमें न्यू टैलेंट चाहिए। तो इंशाल्लाह रजिस्टर्ड करें, वो हमारे साथ कांटेक्ट करें हमें, तो हम ऑब्वियस उनको आगे लाएंगे। कोई पेज है आपका, कैसे एक्सेस करें आप तक? आपसे कर लें, आप हमें हमारे तक भेज देंगे। जी बिल्कुल, मुझसे कर ले, मैं इन तक इंशाल्लाह भेज दूँगी। थैंक यू सो मच टाइगर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अरीज खान, जो कि एक डीपीटी स्टूडेंट हैं। ये फेमस तब हुई जब इन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो हमारे लोग कहते हैं, स्पेशली जो कबायली एक सोच है, वो कहते हैं कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया के लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये डीपीटी की स्टूडेंट हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी की। तो सब कुछ इंसान कर सकता है अगर एक पॉजिटिव, एक सही रास्ते पे आ जाए। तो अस्सलाम वालेकुम मिस अरीज, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस अरीज, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तो मॉडलिंग से स्टार्ट की और क्वेटा में बहुत कम रुझान है इसका, आपने कैसे और कहाँ से स्टार्ट ली? तो सबसे पहले मॉडलिंग का ज़ाहिर है मुझे भी शौक़ था, बट ऑब्वियसली मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और शुरू से मैं अपना ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मैं टिकटॉक्स बना रही हूँ या कुछ। मैं अपने स्कूल में भी टॉपर रही हूँ। मुझे लाहौर किनेट कॉलेज में भी मेरिट पर एडमिशन मिला था। बलूचिस्तान की मैं पहली स्टूडेंट थी जिनको प्री मेडिकल में किनेट कॉलेज में टॉप पर एडमिशन मिला था। दैन उसके बाद मेरे यहाँ पे कोविड जब स्टार्ट हो गया था, एंड कोविड सबके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव भी साबित हुआ है। उन दिनों मैं क्या करती थी कि अपनी पिक्चर्स जब भी क्लिक करती थी, व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो विद माय फ्रेंड्स टू हैंग आउट विद देम, तो वो पिक्चर्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लेती थी। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोयटा में इस तरह के शूट्स होते हैं। देन एक फ़ोटोग्राफ़र हैं, फोकस बाय जी उनका नाम है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मुझे था कि शायद स्कैम ना हो या कुछ। देन 2 मंथ्स तक मैंने उनको रिप्लाई भी नहीं किया था। देन उन्होंने एक फ़ीमेल मेकअप आर्टिस्ट है नायाब, उनके थ्रू मुझे अप्रोच किया और वो फ़ीमेल थी, तो मैंने उन्हें वो कह दिया कि चलो ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि चलो शूट होगा।
फिर वहाँ से मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिली। और वही बात है कि अब जब मैं भी मॉडलिंग नहीं कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि कोयटा में इस तरह शूट्स होते हैं। इसी तरह अब तक भी लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे ब्रांड्स के भी शूट्स होते हैं। और इवन लाहौर कराची की लड़कियाँ, या इवन अभी कराची से एक फ़ोटोग्राफ़र आए थे जो ब्रांड्स के शूट करते हैं, सोहेल खान लूनी उनका नाम है, तो वो भी जब कोयटा आए उनको भी नहीं पता कि कोयटा में और मॉडल्स हैं कि क्या, क्योंकि हमारा इधर कोयटा में इतनी एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और लोग बिल्कुल ही समझते हैं कि कोई बैकवर्ड सिटी है, ठीक है। तो वही बात है कि ज़िंदा रहने के लिए मतलब खाना लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन नाम बनाने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा है, करोड़ों लोग हैं ज़िंदा रह रहे हैं, लेकिन नाम बनाने वाले बहुत कम हैं। और आपको भी चाहिए कि आप आगे बढ़ो ताकि आप अपनी कंट्री या अपनी सिटी का नाम आगे लेकर आओ। अब लोगों को लग रहा है कि मॉडल क्या ही है, मॉडलिंग इतना कोई अच्छा फील्ड नहीं है। तो ये है कि आप अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करो, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो एक अच्छे काम के साथ, बेशक नेगेटिविटी ना फैलाओ। और ज़ाहिर है कि ये जो मीडिया की फील्ड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये यूज़लेस है। इतनी बड़ी फिल्म्स बनती हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड हमारे पाकिस्तान की मूवीज़ बनती हैं, उसमें ज़ाहिर है एक्ट्रेसेस, एक्टर्स, मॉडल सब चाहिए होते हैं ब्रांड्स के लिए। तो मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ कि मैंने इस चीज़ के एक इनिशिएटिव लिया और अपने कोयटा को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इंशाल्लाह ऐसे करती रहूँगी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिस अरीज, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं युसरा मरियम, जो कि मॉडल भी हैं और टिकटॉकर हैं। बेसिकली आप ब्यूटम से स्टडी भी कर रही हैं। तो आप जितने भी हम इनसे बात कर रहे हैं, देखें क्वालिफाइड हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ गया किसी भी चीज़ से। हम लोग यही समझते हैं कि ये एक फजूल एक शोबा है और कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो यहाँ पे जितने से भी मैंने इंटरव्यू लिया तो यहाँ सारे पढ़े लिखे लोग हैं और क्वालिफाइड लोग हैं। युसरा मरियम, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो आने वाले फ़ीमेल्स हैं, जो नए लोग हैं, वो इस शोबे में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारा ये है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो आप क्या कहेंगी इस पे? लोगों का तो काम है, वो कुछ ना कुछ कहेंगे। आप सोशल मीडिया पे हैं भी आपको बातें सुननी है, आप नहीं है भी आपको बातें सुननी है। तो सबसे बड़ा रोल आपकी फैमिली का है सब बीच में। तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, बस आप अपनी फैमिली पे ध्यान दें। और फैमिली पे जब ध्यान देंगे ना, तो आपको लोगों का पड़ेगा ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। आपको किसी भी तरह लोग खुश नहीं रहने देंगे। जहाँ भी अगर आप बाहर जाएंगे, आपकी ड्रेसिंग पे, आपकी बातों पे, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी है ना, तो आपको क्रिटिसिज्म देखना है। तो जैसे मेरी फैमिली ने मुझे एक एग्जांपल दी थी कि तोहमतों से महफूज ना यूसुफ था ना आयशा थी, ठीक है। तो हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तो आप लोगों की बातों को छोड़ें, एक ही ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, जिस तरीके से आपका दिल करता है उस तरीके से गुजारें और अच्छे से नाम कमाएं, बुरा नाम ना कमाएं। बहुत तरीके हैं नाम कमाने के, और इज़्ज़त से नाम कमाएं। जो इज़्ज़त से नाम कमाया जाता है ना, तो उसका यही रिज़ल्ट होता है। इज़्ज़त से नाम कमाया तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अब देखें, इज़्ज़त से नाम कमाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर इज़्ज़त भी मिलती है और खुशी भी होती है कि इस वजह से लोग जान रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं मारंग खुर्द, जो कि टिकटॉकर हैं और क्वेटा से हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई और इस लेवल पे आके उनके जो रिश्तेदार हैं या उनकी जो फैमिली है, क्या उनको अब तक सपोर्ट करती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मारंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी मारंग, जैसे टिकटॉक को हमारे क्वेटा में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता, तो आपका कंटेंट कैसा है, क्या कंटेंट देती हैं और कहाँ से आपने स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रही हैं, टिकटॉक को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता, हमारी फैमिली में भी नहीं अच्छा समझा जाता, लेकिन मैं अपने शौक़ के लिए अपना शौक़ मैं पूरा करती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सही है, लेकिन मेरे ख़ानदान वाले बोलते नहीं ये सही नहीं है, वो मुझे हेट करते हैं। अभी तक करते हैं, वो मुझे हेट करते हैं, लेकिन फिर भी मैं जो बनाती रहती हूँ, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। अच्छा, फिर क्या मैसेज है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली? लड़कियों के लिए कुछ लड़कियाँ भी ऐसी हैं जो उनको भी नहीं अच्छा लगता, बाकी जो आना चाह रही हैं टिकटॉक ज्वाइन करना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए जो आना चाहती हैं वो आ जाएं। टिकटॉक अच्छी चीज़ है, मेरे लिहाज से तो अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकियों का मैं नहीं बता सकती, लेकिन अच्छी चीज़ है। जहाँ तक आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर आप आ जाएं। थैंक यू मारंग। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसे टिकटॉकर मौजूद हैं
मेल हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया। मास्क पहन के वो टिकटॉक बनाते हैं और हम भी अभी आप लोगों को नाम नहीं बताएंगे, जब इंटरव्यू होगा तो लास्ट में उनका नाम भी बताएंगे। 1 मिलियन तक इनकी वीडियो चली गई, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे हमारी फीमेल्स हैं, जैसे सेशन में भी ये बात हुई कि फ़ीमेल्स जो हैं वो जल्दी फेमस हो जाते हैं, जल्दी उनकी जो वीडियोज़ है वो मिलियंस में चली जाती हैं टिकटॉक में। लड़कों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उनको हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, तो क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सच है। मैं पिछले 8 साल से टिकटॉक बना रहा हूँ। वहाँ पे मैं कंटेंट बनाता था ड्रेसिंग के रिलेटेड, स्किन केयर के रिलेटेड। उसमें मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर मैंने वो अकाउंट बंद किया, न्यू अकाउंट रिसेंट बनाया मैंने। उसमें मैंने फर्स्ट वीडियो पोस्ट की, फेस छुपा के मैंने वीडियो पोस्ट की, लेंस लगे हुए थे आइज़ में। तो वो वीडियो मेरी 1 मिलियन में चली गई। अगले दिन मैंने फिर पोस्ट की, 3 लाख पे चली गई। अगले दिन मैंने फिर पोस्ट की तो 2 लाख पे वही वीडियो चली गई। मतलब मैंने फेस नहीं दिखाया था। कंटेंट जब बनाता था उस पर इतने व्यूज़ नहीं आते थे, और मेरी ये बेकार वीडियो इस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। और अभी तक मैंने नाम रिवील नहीं किया। यकीन करें, मुझे टिकटॉक पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, लेकिन मैंने अभी तक अपना नाम नहीं। जो आप यूज़ करते हैं वो क्या है टिकटॉक में? टिकटॉक पे मैं मास्क यूज़ करता हूँ, ये मास्क। नहीं, नाम तो कोई तो नाम तो होगा। सेलिब्रिटी, आई एम नॉट सेलिब्रिटी के नाम से मैंने अकाउंट बनाया था, और फर्स्ट वीडियो मैंने पोस्ट की तो 1 मिलियन में चली गई। रात को आई एम नॉट सेलिब्रिटी, इसी नाम से? ठीक है, रिसर्च करें। इसी नाम से मेरी वीडियो। अभी मैं बार बार वही वीडियो, मैंने परसों कंटेंट बनाया ड्रेसिंग वीडियो से। मैंने स्पॉन्सर मुझे आई थी तो मैंने ड्रेसिंग वीडियो पे वीडियो बनाई। उन्होंने सोचा बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लेकिन उस पर व्यूज़ ही नहीं आए। फिर मैंने वही मास्क लगा के वीडियो बनाई तो उसमें 2 लाख व्यूज़ आ गए। मैंने बोला अरे ये क्या हो रहा है। फिर ये क्या है? अगले दिन फिर मुझे लेंस वालों ने, बहुत सारे लेंस मार्ट वालों ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप लेंस तो लगा के वीडियो बनाते हैं, आपने लेंस भी रिवील नहीं किया कि ये लेंस हैं, तो आप हमारा रिवील कर दें, हम आपको पे करेंगे। उन्होंने मुझे पे किया, मैंने वो वीडियो पोस्ट की, उस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। मास्क में लेंस का मैंने बताया कि ये लेंस फ्रॉम, नीचे मैंने वो लिखा हुआ था, तो उसमें 1 मिलियन व्यूज़ आ गए। अगले दिन उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उनका काम बन गया था, उनके पास इतने कस्टमर आ गए थे, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। तो अभी मैं न्यू हूँ, लेकिन मैं सीख जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी नाम बता दें नाज़रीन को आपका? बता दें नाम, बता। नहीं, जैसे आपकी मर्जी, बता दें। फिलहाल मैंने रिवील तो नहीं किया, लेकिन अच्छा, अगर आप चाहती हैं तो बता दें आप। ठीक, तो हमारे चैनल से परफेक्ट टीवी HD के प्लेटफॉर्म से हम इनका नाम भी बता देते हैं कि मोहम्मद बिलाल। सही कह रही हूँ? मोहम्मद बिलाल पराचा मेरा नाम है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे यू फ्रॉम, हमने आपके साथ कोलैबोरेशन करनी है। तो मैं कोयटा से रहता हूँ, कोयटा में हूँ और कोयटा से हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे आपने देखा इस सरज़मीन में कोयटा के, जहाँ पे हम कहते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, जहाँ पे हम कहते हैं कि ये बलूचिस्तान है, और जहाँ पे हम कहते हैं कि ये पहाड़ों का इलाका है। तो आप देखें, इस पहाड़ों के इलाके से, इस सरज़मीन से इतने सारे टैलेंट, हमारे नौजवान कितने टैलेंटेड है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप टिकटॉक बनाते हो या कोई चीज़ बनाते हो तो आप फजूल ना बनाएं, गाने लगा के, लिपसिंग करके फजूल कंटेंट हमारी आवाम को ना दें। वो पहले से ही बिगड़ी हुई आवाम है, पहले से वो इंतशार का, फसाद का, पहले ही किसी और चीज़, वो मतलब किसी और की सोच और का दिमाग यूज़ कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आवाम को अवेयरनेस दें, एक पॉजिटिव कंटेंट दें, एक अच्छा कंटेंट दें। जब आप एक अच्छा कंटेंट देंगे, जब नेगेटिविटी हमारे टिकटॉक से ख़त्म हो जाएगी, हमारी यूट्यूब से ख़त्म हो जाएगी, तो आप यकीन करें हमारे नौजवानों के जो जहन है, जो माइंड सेट है, वो भी चेंज हो जाएगी। तो खुदार आप पॉजिटिव कंटेंट बनाएं, आवाम को अवेयरनेस दें, और इस पढ़े लिखे आवाम का फ़ायदा उठाएं कि जो कि पाकिस्तान को चेंज करना चाहती है। तो जब हम सब मिल के एक चेंज लाएंगे, एक इनकलाब लाएंगे, क्योंकि मीडिया को भी इनकलाब की ज़रूरत है कि नेगेटिविटी ख़त्म हो यहाँ से। तो हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, हम सब ही चेंज ला सकते हैं। मुझे रुकैया बलोच को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी ऐसे ही प्रोग्राम में आपसे मिलूँगी या ऐसे ही किसी टैलेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।